आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। तो बहनों, ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। 7.5 लाख करोड़ रुपया देंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से मोदी सरकार के कई बड़े ऐलान, मुख्य समाचार, ताजा हेडलाइंस हाजिर हो चुके हैं लेकर। जी हां दोस्तों, आज की तमाम बड़ी खबरें 50 बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, मुख्य समाचार जो कि आप लोगों को, आप सभी महिला, मजदूर, श्रमिक एवं गरीबों के लिए सरकार के द्वारा कई बड़ी राहत दी गई है, जिन्हें हम आप लोगों को एक एक करके इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह 50 बड़ी खबरें आप सभी किसान भाइयों के लिए, आप सभी महिलाओं के लिए कई बड़े फायदे वाली खबरें निकल कर आ रही हैं, जो कि आप सभी लोगों को जरूर जान लेना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, अगर आप सभी लोग किसान हैं, आप सभी लोग यहां पर खेती बाड़ी करते हैं, तो मोदी सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रुपए का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है देश भर के तमाम किसानों के खाते में। अभी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से टीवी पर लाइव आकर बड़ी जानकारी दी गई है। आप सभी लोगों के खाते में आज रात 12 बजे से पैसा पहुंचने वाला है। जी हां भाइयों और बहनों, यदि आप सभी लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जिनके खाते में यह पैसा नहीं पहुंच पाएगा। कौन कौन से ऐसे किसान हैं, क्या आखिरकार सरकार ने किन लोगों के खाते में यह पैसा नहीं भेजने की जानकारी दी है, उसकी जानकारी आप लोगों को थोड़ी देर में मिलने वाली है। यही नहीं, महिलाओं को लेकर भी सरकार की तरफ से आखिरकार बड़ी जानकारी दे दी है। ऐसी महिलाएं जो गरीब हैं, श्रमिक हैं, उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए घर बैठे सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत जोड़ने का काम गांव-गांव तक शुरू होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर महिला को एक फ्री में सिलाई मशीन दी जाएगी। आप सभी लोग यदि महिला हैं, आधार कार्ड आप लोगों के भी पास में है, तो आप सभी लोग इस योजना में कैसे जुड़ेंगे, जुड़कर आप लोग एक फ्री सिलाई मशीन ले सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को पूरी खबर बताने वाले हैं। कमेंट करके सिलाई मशीन लिख दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ ई श्रम कार्ड के अलावा राशन कार्ड पर भी कई बड़े बदलाव हो चुके हैं। यदि आप सभी लोगों के पास में ई श्रम कार्ड है, तो भाइयों और बहनों, अब यहां पर 3-3 हजार रुपए नहीं बल्कि 8,000 रुपए का आप लोगों को फायदा देने जा रही है सरकार। 12 बजे से ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में, जो पात्र हैं उनके खाते में यह पैसा पहुंचने जा रहा है। आप सभी लोगों के पास में ई श्रम कार्ड है तो वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ भाइयों और बहनों, महिलाओं के साथ साथ ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो किराए के मकानों में रह रहे हैं, खुद का अपना पक्का मकान नहीं है और किराए पर रहने के लिए मजबूर हैं, तो आप सभी लोगों को बता दें, ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा नए रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत एक पक्का मकान दिए जाने को लेकर सरकार की तरफ से फिर से ऐलान किया गया है। आप सभी लोग यहां पर अगर खुद का पक्का मकान में नहीं रह पा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, तो अब आप सभी लोग खुद का घर बनवाने के लिए सरकार से 2.5 से लेकर 4 लाख रुपए ले सकते हैं सीधे बैंक खाते में। कैसे लेंगे दोस्तों, इसको लेकर आवेदन शुरू हो चुके हैं। पूरी जानकारी थोड़ी देर में आप लोगों को बता दी जाएगी। इन सभी योजनाओं में यदि आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग पक्का मकान लिख दीजिए, आप लोगों को इसके बारे में पूरी सहायता हम करेंगे। यही नहीं, ऐसे लोग जो लोग यहाँ पर पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर आप सभी लोग युवा हैं, आप सभी लोगों की कहीं नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप सभी लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के अंतर्गत आप लोगों को सरकारी नौकरी सरकार देने जा रही है। आधार कार्ड, मार्कशीट और मोबाइल नंबर है, तो आप सभी लोग कैसे यह नौकरी ले सकते हैं, इसके भी बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ बिजली बिल माफी योजना के अंतर्गत एवं पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के अलावा लड़कियों को एक फ्री में स्कूटी देने को लेकर सरकार के द्वारा एक नई योजना शुरू की जा चुकी है। ऐसी लड़कियां जो स्कूल कॉलेज जाती हैं, छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पर पैदल स्कूल कॉलेज जाती हैं, आने जाने में काफी समस्या होती है, तो आप सभी लोग यहाँ पर आवेदन कर एक सरकारी स्कूटी ले सकते हैं मुफ्त में। यह वितरण योजना जो है शुरू हो चुकी है। कैसे इस योजना में जुड़ना है, आप सभी लोग, यदि बच्ची हैं, आप लोगों के घरों में कोई लड़की है, आप लोगों की बहन बेटी है, उसको यहां पर यह स्कूटी कैसे दिलवाएंगे, आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी यदि जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों स्कूटी लिखिए और आप लोगों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण अपडेट के साथ में 2 से 3 मिनटों के अंदर बता दी जाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर भी ताजा जानकारियां आई हैं। साथ ही साथ कई और बड़ी सरकारी योजनाओं की भी खबरें निकल कर रही हैं, जो कि आप लोगों को एक एक करके बताने वाले हैं। तो कमेंट करके आप सभी लोग फटाफट से बता दीजिए, आप लोग हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि आपके उस राज्य, आपके उस शहर से भी जुड़ी हुई तमाम योजनाएं, तमाम जो खबरें हैं, वो आप लोगों तक आगे हम पहुंचाते रहें इसी प्रकार से। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को बता दिया जाए कि मुफ्त में इलाज का फायदा अभी तक नहीं मिला है, बता दें, आप सभी लोग फटाफट से एक ये कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि सरकार के द्वारा कुछ दिनों के लिए यहाँ पर मुफ्त में इलाज करवाने के लिए एक कार्ड योजना के अंतर्गत यहाँ पर ये कार्ड बनवाने को लेकर शुरू किया गया है यह योजना, जिसके अंतर्गत आप महज 10 से 15 दिनों तक ही यह जो है काम किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप लोग अपना अगर कार्ड बनवा लेते हैं तो मुफ्त में इलाज आप लोग करवा पाएंगे 5 लाख रुपए तक का। कैसे यह कार्ड बनवाना है, कहाँ पर जाना होगा, पूरी जानकारी दोस्तों आप सभी लोगों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी काट पीट नहीं करना है। काट पीट करेंगे तो आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आप लोगों के फायदे की खबरें छूट जाएंगी और बाद में
जिसमें आप लोगों को एक भी योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो यहाँ पर वृद्ध हैं, बूढ़े लोग हैं, यहाँ पर जिनकी उम्र 50 साल या फिर उससे ऊपर हो चुकी है, ऐसे लोगों को सरकार हर महीने 500 की जगह 1500 रुपए हर महीने पेंशन देने का ऐलान कर चुकी है। जी हां दोस्तों, आज की बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। आप सभी लोग यदि पेंशन योजना में जुड़कर यह पेंशन लेना चाहते हैं, बुजुर्ग हैं, आप लोगों के घर में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है, तो सीधे आप लोगों के बैंक खाते में यह पेंशन योजना के अंतर्गत पैसा पहुंचने जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आप सभी लोग एक आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर और साथ ही साथ बैंक का खाता है, तो आप सभी लोग उसे लगाकर इस योजना में जुड़कर यह पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। तुरंत के तुरंत पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो कैसे इस योजना में जुड़ना है दोस्तों, इसको लेकर बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकल कर आई है। साथ ही साथ भाइयों और बहनों, एक और बड़ी जानकारी आ रही है। जनधन खाते पर सरकार बोनस देने जा रही है। ऐसे लोग जिन लोगों के पास में जनधन खाता है, विशेषकर जो महिलाएं हैं, उन लोगों को दिवाली के मौके पर सरकार के द्वारा 5-5 हजार रुपए जनधन खाता में सहायता राशि भेजने का ऐलान किया जा चुका है। यदि आप सभी लोग भी जनधन खाता धारक हैं तो कमेंट करके जनधन खाता लिखिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें 3 महीनों की रकम जो है सरकार एक साथ ऐसे जनधन खाता धारक जिन लोगों को यहाँ पर कोई भी काम धंधा कहीं पर नहीं चल पा रहा है, पैसे नहीं आ पा रहे हैं घरों में, तो दिवाली के मौके पर यह जो है बोनस की राशि सरकार भेजने जा रही है। आप लोगों के जनधन खाते में यह पैसा पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बता दें एक शर्त रखी गई है, जिसमें आप लोगों का केवाईसी आधार कार्ड के साथ में जनधन खाते की होनी जरूरी है, तभी यह पैसा मिल पाएगा। तो आप लोगों का भी जनधन खाता है तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए इस योजना में कैसे जुड़ना है, उसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी हम बता देंगे। साथ ही साथ भाइयों और बहनों, ऐसे युवा जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार मेला उनके लिए सरकार जो है लगाने जा रही है। जी हाँ भाइयों और बहनों, आप लोगों को नौकरियों का अवसर सरकार देने वाली है। अगर आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, BA BSc BCom कर लिए हैं, लेकिन फिर भी नौकरी की समस्या है, नौकरी नहीं हाथ में आ रही है, तो भाइयों और बहनों बता दें युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को सरकार जो है रोजगार मेला के अंतर्गत एक जगह पर बुलाने वाली है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, सरकारी या फिर प्राइवेट दोनों ही सेक्टरों में। तो आप सभी लोग इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को थोड़ी देर में बताएंगे हम। तो कमेंट करके आप सभी लोग फटाफट से बेरोजगार युवा लिख दीजिए और आप लोगों को हम पूरी जानकारी बता देंगे कैसे इस योजना में जुड़ना है। आप सभी लोगों को नौकरी लेने के बारे में संपूर्ण जानकारियां तुरंत के तुरंत सहायता के रूप में बताई जाएंगी। यही नहीं दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें राशन कार्ड के अलावा यहाँ पर फ्री ट्रैक्टर योजना पर भी बड़ी खबर निकल कर आई है। ऐसे ट्रैक्टर किसान जिन लोगों के पास में खेतीबाड़ी करने के लिए अपने पास ट्रैक्टर नहीं है, तो केंद्र सरकार ऐसे लोगों की मदद करने वाली है। आप सभी लोगों को बता दें अब आप लोगों को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इधर उधर भागने की, दूसरे लोगों के ट्रैक्टर को लेकर यहाँ पर खुद के खेतों की मरम्मत कराने की, जुताई कराने की। अब आप लोग खुद भी अपना ट्रैक्टर ले सकते हैं। अगर आप खेतीबाड़ी करते हैं, 5 एकड़ या फिर उससे कम जमीन है, तो आप सभी लोग दोस्तों फ्री ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत जुड़कर एक ट्रैक्टर सीधे ले सकते हैं। सरकार इस पर आप लोगों को भारी छूट दे रही है। आप लोगों को बता दें एक ट्रैक्टर नया ऐलान किया गया है, जिसके अंतर्गत आप कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर या फिर किसी भी नजदीकी केंद्र में जाकर अपना ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत आवेदन करवा के 70 से 80% की सब्सिडी के साथ अपना खुद का ट्रैक्टर ले पाएंगे। जी हाँ भाई और बहनों, इस योजना के अंतर्गत आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए। अगर आप सभी लोग किसान हैं तो आप सभी लोगों के लिए सरकार जो है बम्पर छूट दे रही है। अगर आप लोगों को जानना है कौन कौन से कागजात, कौन कौन से दस्तावेज इस योजना में लगेंगे, तो कमेंट बॉक्स में फ्री ट्रैक्टर योजना लिख दीजिए। आप लोगों को उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी बता देंगे, पूरी सहायता आप लोगों की जाएगी, क्योंकि भाई और बहनों यहाँ पर हम आप लोगों को वही बताते हैं जो सही होता है। आप लोगों को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी ही दी जाती है। वहीं वो दोस्तों एक और बड़ी खबर की चलिए बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इस वीडियो को आप लोग कहां से देख रहे हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उस लाल बटन को दबाकर, वीडियो के नीचे दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा बेल की घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। कम से कम 10 लोगों को भी भाई और बहनों फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत का यही फल होता है। इसके अलावा भाई और बहनों बड़ी जानकारी आ रही है, ऐसे बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं, उन लोगों के लिए सरकार जो है अब मुफ्त में शिक्षा और भोजन योजना का पूरा बंदोबस्त करने जा रही है। आप लोगों के बच्चे छोटे हैं, अगर वो स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो बता दीजिए कि गरीब बच्चों को सरकार राष्ट्रीय बाल कल्याण मिशन योजना के अंतर्गत फ्री में किताबें देगी, और साथ ही साथ दोपहर का खाना आप मुफ्त मिलेगा, एक अंडा, दूध और चावल भी दिया जाएगा। ऐसी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। तो अब यहाँ पर मध्याह्न भोजन में बड़ा बदलाव सरकार ने कर दिया है। साथ ही साथ आप लोगों को वजीफा भी दिया जाएगा, मतलब छात्रवृत्ति भी मिलेगी। हर साल आप लोगों को यहाँ पर हर महीने के हिसाब से खाते में 1-1 हज़ार रुपए आएंगे। तो कमेंट करके आप लोग बताना होगा इस योजना में आप सभी लोग यदि जुड़ना चाहते हैं, तो भाई और बहनों आप लोग बताना होगा आप लोग कितने बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं या फिर नहीं, और इस योजना के जुड़ने के बारे में आप लोगों की हम पूरी सहायता करेंगे। साथ ही साथ भाई और बहनों बड़ी जानकारी की बात करें तो उससे पहले आप लोग बता दें
मौसम समाचार को लेकर मौसम विभाग ने कुछ भविष्यवाणी जारी की है। देश के कई राज्यों में अब यहाँ पर ठंड का प्रकोप शुरू होने जा रहा है धीरे धीरे। जी हाँ, उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर धीरे धीरे अब ठंड जो है लौटने वाली है और गर्मी का यहाँ पर जो खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी बड़ी जानकारी यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। अक्टूबर महीना खत्म होने वाला है, मध्य में पहुँच चुके हैं और नवंबर से यहाँ पर ठंड की जो है शुरुआत पूरी तरीके से हो जाएगी। वहीं भाइयों और बहनों, ऐसी बेटियाँ जो यहाँ पर स्कूल कॉलेज जाती हैं, बेटियों के लिए सरकार के द्वारा बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दी गई है। आप सभी लोगों के घरों में अगर बेटियां हैं तो उन लोगों को सरकार के द्वारा बड़ी जानकारी देते हुए कहा गया है कि शादी कराने तक का पूरा खर्च जो है सरकार उठाने वाली है। जिन बहन बेटियों के घरों में अगर कोई माता पिता उन लोगों के सक्षम नहीं है अपनी बेटियों की शादी करने के लिए, तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक आवेदन करना है। 20 से 25 रुपए का आवेदन फॉर्म की फीस लगेगी और वो आवेदन करते ही आप लोगों को जानकारियां देनी होगी और आप लोगों के खाते में जो है पूरा पैसा जो है शादी कराने तक का पूरा खर्च सरकार जो है भेज देगी और आप लोग धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी कर सकते हैं। जी हाँ भाइयों और बहनों, अगर आप लोग चाहते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी हम आप लोगों को दें तो कमेंट करके फटाफट से आप लिख दीजिए, अपनी बेटियों के नाम लिख दीजिए और आप लोगों को पूरी जानकारी हम बता देते हैं। चलिए आप लोगों को बता दें, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सरकार जो है इस योजना के माध्यम से हर बेटियों को 3-3 लाख रुपए से लेकर 7-7 लाख रुपए दे रही है शादी कराने पर। साथ ही साथ बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए यह फायदा दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग फटाफट से बैंक खाते में अपनी बिटिया के नाम खाता खुलवा लीजिए, आप लोगों को यह पैसा भी मिल सकता है। आवेदन करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा भाइयों और बहनों, बड़ी जानकारी, मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ा राहत पैकेज दिया गया है। जो किसान भाई बहन गरीब हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उन लोगों का यदि बिजली का बिल माफ़ नहीं हो पा रहा है तो आप लोगों को बता दिया जाए कि अब आप लोगों का बिजली का बिल माफ़ करेगी पंजाब सरकार। इसके साथ ही साथ अब पंजाब सरकार की इस योजना को दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सभी राज्यों में और पूरे देश में इसे लागू किया जा रहा है। जिन लोगों का बिजली का बिल कई सालों का बकाया है उन लोगों का 300 यूनिट तक का बिजली का बिल माफ़ होने वाला है। आप सभी लोग यदि अपना बिजली का बिल माफ़ करवाना चाहते हैं तो बता दी जाए कि किसानों के साथ साथ देश भर के सभी लोगों का सिंचाई का बिजली का बिल हो, घर का बिजली का बिल हो, कूलर पंखा आप लोग चलाते हैं उसका भी बिजली का बिल अब पूरी तरीके से माफ़ होगा। लेकिन भाइयों और बहनों, बिजली विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अंतर्गत बताया गया है 300 यूनिट तक का ही बिजली का बिल सिर्फ और सिर्फ माफ़ होगा। उससे ज़्यादा अगर आप लोगों का बिजली का बिल बकाया है तो वो माफ़ नहीं किया जाएगा। तो कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों का बिजली का बिल माफ़ हुआ है या फिर नहीं। इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे हम, आप लोगों का बिजली का बिल पूरी तरीके से कब से माफ़ होगा। साथ ही साथ दोस्तों, बड़ी जानकारी एक और निकल कर आई है जिसके अंतर्गत अगर आप सभी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर लेना चाहते हैं, आप लोग भी लोग किराए के मकानों में रहते हैं, जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, खुद का घर मकान नहीं है, बारिश में काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, तो आप लोगों को बता दें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों को सरकार के द्वारा ऑनलाइन या फिर नगर निगम के केंद्रों पर जाकर आवेदन करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जा चुकी है। अगर आप लोग अपना पक्का मकान लेना चाहते हैं तो फटाफट से अपने सभी जरूरी कागजात, जहां पर घर बनवाना चाहते हैं वहां के दस्तावेज लेकर पहुंच जाइए, आधार कार्ड, फोटो और मोबाइल नंबर भी। आप लोगों को बता दें सरकार 4-4 लाख रुपए देने वाली है, आप लोग अपना पक्का मकान खुद का बनवा ले सकते हैं। नगर निगम ऑफिस में पहुंच जाइए अगर आप लोग शहरों में रहते हैं। इसके अलावा अगर आप सभी लोग गाँव में रहते हैं तो अपने आसपास के जन सेवा केंद्र पर जाइए और आवेदन फटाफट से करवा लीजिए। इसके अलावा भाइयों और बहनों, युवाओं को पीएम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यहाँ पर जो है एक सरकारी पोर्टल सरकार ने शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत आप सभी लोग जुड़कर अपना खुद का नौकरी ले सकते हैं। और आप लोगों को बता दें प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार की नौकरियां आप सभी लोगों को सरकार जो है दे रही है। इसके लिए सरकार ने एक आवेदन पोर्टल भी शुरू किया है और कहा है कि जो लोग भी 10वीं 12वीं पास हैं वो लोग फटाफट से इस योजना पर अपना नाम जुड़वा लें। इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम होगा उन्हीं लोगों को सिर्फ और सिर्फ नौकरी दी जाएगी। तो आप सभी लोग यदि चाहते हैं आप लोगों को पूरी जानकारी बताएं हम पोर्टल ये कौन सा है, तो कमेंट करके आप सभी लोग बेरोजगारी योजना लिखिए और आप लोगों को हम बता देंगे, आप लोगों के व्हाट्सएप पर ये पूरी जानकारी भेज देंगे। इसके साथ ही साथ छात्रवृत्ति योजना के अलावा जो लोग यहाँ पर स्कूल कॉलेज जाते हैं ऐसे बच्चों को सरकार जो है 20 से 75 हज़ार रुपये तक की वार्षिक मदद देने वाली है। जी हाँ भाइयों और बहनों, आप लोग बता दें स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत मोदी सरकार जो छात्र पढ़ लिखने में काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उनके घर में वो गरीब परिवार से आते हैं, उन लोग के माता पिता फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं स्कूलों की, तो ऐसे छात्र छात्राओं की मोदी सरकार योजना के तहत मदद करने वाली है। आप सभी लोग बता दें देश के छात्र छात्राओं को मोदी सरकार जो है सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से 20 से लेकर 50 हज़ार रुपये तक की वार्षिक सहायता देने